नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। अपना जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था इनपुट डिवाइसेज का। आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आज जो टॉपिक है अपने वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। किसका? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ये एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या है, किस उपयोग में लिए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की आज बातें करेंगे अपन कि कंप्यूटर होता कौन सा है, इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम में क्या उपयोग होता है। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। कोई सा भी कंप्यूटर सिस्टम हो, उसमें अगर आपको उस कंप्यूटर को चलाना है, उसको नियंत्रित करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, उसको कम्युनिकेशन उसके साथ स्थापित करना है एक यूज़र और एक कंप्यूटर सिस्टम में, तो उन सब को चलाने, उनको नियंत्रित करने, उसके मेंटेनेंस को देखने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहले तो नाम निकल के आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर होते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। क्या होते हैं? प्रोग्रामों के समूह। प्रोग्रामों के समूह, प्रोग्रामों का समूह क्या होता है? सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। तो इसका एक छोटी सी अपने पास क्या आई डेफिनेशन आ गई कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। इसको अच्छे से याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सामान्यतया कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से अपन उनको तीन भागों में पढ़ेंगे। अब तीन भागों में कौन कौन से? देखो, जो सबसे पहले जो अपने पास सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पहला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम का जब निर्माण किया जाता है ना, जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जा रहा है, तभी उसमें क्या कर दिए जाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं, मतलब उसमें स्टोर कर दिए जाते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि दूसरा जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दूसरे सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर अगर बात करूं मैं तो तीसरा अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सामान्य उद्देश्य के कार्य होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अब कंप्लीट सामान्य उद्देश्य कार्य कैसे? जैसे मान लो आपको वर्ड में कोई फाइल बनानी है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, एक्सेल में, MS ऑफिस में, ब्राउज़र में, टेली में। तो ये सामान्य उद्देश्य के जो कार्य होते हैं उनको आप जो उपयोग करते हैं, उनका जो पूर्ण करते हैं, उन सामान्य उद्देश्य कार्य की पूर्ति करते हैं ना, उन सब में किसका उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर अगर बात करें तीसरे सॉफ्टवेयर की तो तीसरा सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपोर्ट प्रोग्राम। इसे सपोर्ट प्रोग्राम क्यों कहा जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, उसके मेंटेनेंस को, उसके रखरखाव से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किस में किए जाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। तो अपने पास सॉफ्टवेयर के प्रकार निकल कर आए कितने? तीन प्रकार। एक आया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
फिर अपने पास इसका एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब जो प्रोग्रामों का समूह है उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। फिर अपन पढ़ते हैं इनको एक एक करके कि आखिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, और जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। तो अपन पढ़ते हैं इनको एक एक करके। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपन ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पहला भाग है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर को जब उसका निर्माण किया जा रहा है तो उसको चलाने से संबंधित उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर किया जाता है। तो इसका मेन काम क्या हो गया कि वो किसी भी सिस्टम को उसको चलाने से संबंधित, उसको नियंत्रित करने से संबंधित, उसके आउटपुट इनपुट डिवाइसेज को कनेक्ट करने से संबंधित इनको क्या करता है, ये देख रेख करता है। मतलब इसमें उनसे आधारित सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। फिर बात आती है कि इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, तो इसका दूसरा पार्ट आता है डिवाइस ड्राइवर। कौन सा, डिवाइस ड्राइवर। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन आ गया अपने पास कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा अपन ने, 3 में। तो पहला कौन सा था, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, तो डिवाइस ड्राइवर होता है, मान लो अगर हमें इन फ्यूचर अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर मान लो कोई अन्य हार्डवेयर, कोई पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे मान लो इसमें प्रिंटर को अपने को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो उस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ एक अलग से एक छोटी सी सीडी आती है। क्या आती है, सीडी। उस सीडी को ही क्या कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर। मतलब उस सिस्टम, उस डिवाइस से, उस हार्डवेयर से संबंधित उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर का उपयोग डिवाइस ड्राइवर के तौर पर किया जाता है। जब तक इस सीडी को आप कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते तब तक ये जो प्रिंटर है ये आपका कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम में सपोर्ट नहीं करेगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में मैं बोलूँ, आपको समझाऊं, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी अन्य पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पहले ही कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके पश्चात इनका आप उपयोग कर सकते हो। तो इसका उपयोग किया जाता है डिवाइस ड्राइवर के तौर पर। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। किसकी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आखिर क्या होते हैं, आपको कंप्यूटर सिस्टम में जब आपने नया कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है तब उसको आप अगर ओपन करते हो, उसे चलाते हो पहली बार, तो उसमें क्या होता है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। उन लैंग्वेज को, जैसे इंडिया में है तो अंग्रेज़ी, अमेरिका में है तो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटेन में है तो ब्रिटिश इंग्लिश, चीन में है तो जो भी चाइनीज़ लैंग्वेज है वो, तो इनसे संबंधित जो भी एक उस कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं उनसे संबंधित उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर डाले जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो इनमें पहला कौन सा होता है, एक होता है असेंबलर। कौन सा, असेंबलर। फिर दूसरा होता है कंपाइलर। कौन सा, कंपाइलर। फिर तीसरा होता है आपके इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। तो अपने पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने आ गए, 3। एक आ गया असेंबलर, एक आ गया कंपाइलर और एक आ गया इंटरप्रेटर। तो ये थे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब किस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम है MS विंडोज़। सुना होगा आपने, MS विंडोज़ पहला। दूसरा आपने MS डोस का नाम सुना होगा, ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS डोस। फिर आपने सुना होगा यूनिक्स का नाम, आपने सुना होगा लिनक्स का नाम, आपने सुना होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम,
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मतलब आपने हम मोबाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और इसे कितने भागों में अपन ने बांट दिया, इसको MS विंडोज़ में बांट दिया, डोस में बांट दिया, यूनिक्स में, लिनक्स में और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मैं बोल सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में, सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपके जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी किसका भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, पर पढ़ने की दृष्टि से मैंने इसको अलग कर दिया। फिर अपने बात चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज़, MS डोस, यूनिक्स, लिनक्स और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एंड्रॉयड होता है एक ब्लैकबेरी का होता है, एक आईफोन का होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एक सिम्बियन होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट का रहता है। तो ये सारे कौन कौन से हो गए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर पहले से किसी, अगर आप अलग से कंप्यूटर सिस्टम में, किसी अलग से कंप्यूटर सिस्टम में आप डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसके लिए एक सीडी उसके साथ एक इनबिल्ट होती है, उसके साथ एक सीडी आती है, उसमें से संबंधित उसमें प्रोग्राम होते हैं। उन सीडी को आपको किस में इंस्टॉल कराना रहेगा, ऑपरेटिंग अपने कंप्यूटर सिस्टम में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसका उपयोग किसी भी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली सामान्य उद्देश्य के जो कार्य होते हैं, यूज़र द्वारा जो सामान्य उद्देश्य के कार्य की पूर्ति करने के लिए जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे ऑफिस सूट भी कहा जाता है, ये इसका अलग से नाम है, ऑफिस सूट। क्या कहा जाता है इसे, ऑफिस सूट। इस ऑफिस सूट को कहने की वजह से क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर का समूह होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है MS वर्ड का, एक एक्सेल होता है, एक पावर पॉइंट होता है, एक एक्सेस होता है, एक MS आउटलुक होता है। मतलब ऐसे करके इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सारे सॉफ्टवेयर किसका भाग होता है, MS ऑफिस का। जैसे आपको ब्राउज़र, फिर ब्राउज़र जो आपके पास है, ब्राउज़र भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मान लो ब्राउज़र की बात करूँ, उसके बाद में टेली भी कैसा सॉफ्टवेयर है, यही सॉफ्टवेयर है। अगर आपको डिज़ाइनिंग के बारे में बात करूँ तो ऑटोकेड वो भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो भी दैनिक उपयोग में यूज़र द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सारे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर अगर बात करें लास्ट अपने जो है सॉफ्टवेयर का प्रकार, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बेसिक सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। अगर मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस ने अटैक कर दिया तो इससे संबंधित इसमें एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, जो उस वायरस को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट। एक इसी में डिस्क क्लीनअप का भी सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क अगर भर गई हो, उसमें कैचेज मेमोरी ज़्यादा हो गई हो, तो उनको डिलीट करने के लिए डिस्क क्लीनअप का उपयोग किया जाता है। अगर एक आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटेड, इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में, जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितने भी फाइलें बिखरी हुई होती है, उन फाइलों को ये व्यवस्थित क्रम में स्टोर करने के इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगर बात करूँ तो एक आता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का। मतलब सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को उसमें अनऑथराइज पर्सन से एंटर करने के तौर पर उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इसमें एक सिक्योरिटी ऑप्शन भी होता है। फिर बात करूँ तो इसमें सिस्टम रिस्टोर का भी रहता है।
फिर बात करूँ इसमें पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इनसे संबंधित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इन सब से संबंधित इसमें क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। अपन फिर इनको बारी बारी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब को एक एक करके आपको मैं बताऊंगा कि असेंबलर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है, आपके जो इंटरप्रेटर है वो किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है, किस प्रकार की लैंग्वेज को ये चेंज करता है, कंपाइलर किस प्रकार की लैंग्वेज को चेंज करता है, असेंबलर किस प्रकार की लैंग्वेज को चेंज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम में किस प्रकार के कार्य करता है। तो इन सब की डिटेल में एक एक टॉपिक वाइज अपन करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और